वेलकम बैक टू माय चैनल। 12-13 दिन का फुल वेकेशन सिस्टर की यहाँ पर एंजॉय किया और मॉर्निंग में आई थी घर पर और पूरा जो वीडियो था वो आपके साथ में मैंने कल शेयर किया था और कल ये भी बताया था कि मुझे जाना है महिला मंडल की मीटिंग के अंदर। तो अब मैं रेडी हो गई। वीडियो मुझे कल वहीं पर एंड करना पड़ा था क्योंकि वीडियो उसके भी पहले से चल रहा था, ठीक है। तो मैंने वीडियो जो है वो कल एंड कर दिया था और उसी के जस्ट बाद का वीडियो मैंने आज कंटिन्यू किया है। तो अभी मैं जा रही हूँ महिला मंडल की मीटिंग में और मैसेज में आया था कि या तो पिंक कलर की साड़ी पहनी या फिर रेड कलर की। तो मेरे पास में ये पिंक कलर की बहुत ही प्यारी सी साड़ी जो है वो पड़ी थी, तो मैंने वो वियर की है और जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई हूँ क्योंकि लेट भी हो रहा था, थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। तो अभी मैं जाती हूँ महिला मंडल मीटिंग में, फिर आके आपसे तो जो राजपूती ड्रेस के अंदर भाभी दिख रहे हैं उनके घर पर ही महिला मंडल की मीटिंग है और महिला मंडल की मीटिंग तो है ही, साथ में आज उनका बर्थडे भी है, इसलिए उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा डेकोरेशन भी किया था और मीटिंग को कुछ एक्स्ट्रा बनाया था। अदरवाइज तो बहुत ही सिंपल वे में होती है जैसे कि मेरे घर पर हुई थी, लेकिन आज उनका बर्थडे भी है और 4 तारीख को महावीर जयंती आने वाली है। तो उसी से रिलेटेड उन्होंने थोड़ी सी थीम रखी थी, इसलिए सबको उन्होंने पिंक या रेड साड़ी पहनने के लिए बोला था। पहले हमको पता नहीं था, लेकिन जब घर पे पहुंचे तो फिर हमें लगा कि शायद इसीलिए उन्होंने पिंक और रेड साड़ी जो है उसकी थीम रखी। और उसके बाद में हम लोग ने सबने डांस भी किया। अच्छा, महावीर जयंती आने वाली है तो उन्होंने भगवान महावीर का छोटा सा पालना जो है वो भी तैयार किया था, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। घर में इतनी अच्छी डेकोरेशन करी थी और सब एक जैसी साड़ी पहनकर आए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत मज़ा आया था आज की मीटिंग के अंदर। और उसके बाद में घर आते आते काफ़ी लेट हो गया था और आने के बाद में फिर मतलब बहुत ज़्यादा थकान मुझे हो रही थी क्योंकि बस की भी थकान थी, सुबह से काम था, मीटिंग में भी गई, तो फिर दिन को आके मैं सो गई थी और दिन के मतलब शाम ही हो गई थी करीबन। और फिर शाम को मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा खाना बनाऊँ क्योंकि सुबह दाल बाटी बनाई थी, थोड़ी वो भी पड़ी थी और बच्चों का मन हो रहा था उपमा खाने का, तो फिर मैंने उपमा ही बना दिया क्योंकि जल्दी भी बन जाता है। और सही कहूँ ना, जब थकान होती है ना तो इस तरह की चीज़ें खाने में लगती भी बहुत अच्छी है। थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर भुजिया सेव डाल दी थी, तो उससे उपमा का जो टेस्ट था ना वो इतना बढ़ गया था, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में भी। तो आज का जो हमारा मतलब खाली बच्चों का और मेरा, हम तीनों जनों का जो डिनर था वो उपमा था। तो बच्चों ने और हमने तो उपमा बना के खा लिया है। बच्चों को तो बहुत पसंद आया, लेकिन पति देव जी को उपमा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और वैसे भी हम लोग जब इतने दिन बाहर थे ना तो वो बाहर ही खाना खा रहे थे और उनको बाहर का खाना जो इतना ज़्यादा सूट नहीं होता है। तो इसके लिए आज मॉर्निंग में भी मैंने उनकी पसंद की दाल बाटी बनाई थी और अभी भी सोच रही हूँ कि उनकी पसंद का कुछ न कुछ बनाती हूँ। तो अभी एक्चुअली मुझे थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है और काम जो है ना वो देखो सारा का सारा काम जो है वो मेरा पड़ा है, तो वो भी मुझे निपटा के मतलब आज जो है वो जितना काम हो सके वो मैं निपटा के फिर सोऊंगी। तो कल जो है वो मेरी फिर से रूटीन जो है वो अच्छे से बन जाएगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से वड़ी की सब्जी बना देती हूँ और आटा लगा देती हूँ, रोटी जब वो आएंगे तभी मैं अच्छा, जब भी कुछ दिन के लिए जब हम बाहर जाते हैं ना तो जब घर पे आते हैं तो उसके बाद में काम जो है उसकी रूटीन बनने में मुझे टाइम लग जाता है। पता नहीं मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। जब बाहर जाते हैं, अभी जैसे 10-15 दिन सिस्टर के वहाँ थे तो वहाँ पे हम सब लोग मिल के काम कर रहे थे और कब जब मिलके काम करते हैं तो काम जो है वो कम करने में आते हैं। तो जब मैं यहाँ घर पर आई ना तो इतना सारा काम था, तो मतलब करने में कर तो रही थी लेकिन वो स्पीड ही नहीं बन पा रही थी। तो सुबह मतलब मुझे सब्जियाँ वगैरह जो थी वो वॉश करनी थी, तो वो भी मेरी रह गई थी। बहुत सारे काम मेरा ऐसा था कि मैं जल्दी जल्दी में निपटाऊँगी, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया और इसीलिए अभी रात हो गई है क्योंकि हम लोग ने तो उपमा वगैरह खा लिया था। उसके बाद में मैं चाय वाय मैंने अपने लिए बनाई और फिर कुछ देर में बैठ गई थी और उसके बाद में फिर से मुझे काम पे लगना था क्योंकि बर्तन भी पड़े हुए थे, सब्जियां भी वॉश करनी थी और जेन साहब के लिए फिर मुझे खाना भी बनाना था। तभी बस मैंने वड़ी की सब्ज़ी बना दी है, आटा लगा दिया है और अब हो गए हैं ढेर सारे बर्तन क्योंकि शाम के डिनर के चाय के ये सब बर्तन जो है वो भी पड़े हुए थे। तो ये सारे के सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए। तो पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद में जो किचन है उसकी पूरी अच्छे से क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद में करूँगी सब्जियों को वॉश। और सब्जियाँ वैसे अगर मैं मॉर्निंग में धो देती थी ना तो अभी मैं फटाफट से उनको अरेंज कर देती थी, लेकिन यही कि वो काम रह गया था तो अभी मुझे करना पड़ेगा।
अच्छा जैन साहब कच्चे केले जो थे वो इतने ज़्यादा लेकर आ गए थे, मुझे लग रहा था शायद 2.5 से 3 किलो कच्चे केले हैं और 2 बड़ी बड़ी सी लौकी भी थी और खीरा ककड़ी जो थी वो भी करीबन 1 किलो थी। तो इतनी सारी सब्जियां दिखने में लग रही थी, मतलब वेराइटीज़ कम थी लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा लग रही थी। और अब इन सब्जियों को मैं फ्रीज़ में भी नहीं रख पाऊँगी क्योंकि इतने सारे कच्चे केले हैं ना, तो इतने सारे कच्चे केलों को यदि मैं रखूँगी तो पूरा मेरा फ्रीज़ जो है वो इन्हीं से बढ़ जाएगा। तो मुझे मतलब कल तक में थोड़े बहुत कच्चे केले जो है वो यूज़ में लेने पड़ेंगे। और ये देखो सारी की सारी सब्जियां जो है वो मैंने वॉश कर दी है और अब बारी आती कि कुछ सब्जियों को मैं साफ़ करके रख दूं, क्योंकि वैसे सब्जियां भी गीली है लेकिन फिर भी मैंने उसको कपड़े से अच्छे से पोंछ के ड्राई कर दिया है क्योंकि मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि सुबह 9 बजे है ओपन डे, बच्चों के स्कूल में पहुंचना है बच्चों को लेकर। तो उसके पहले मैं सोचती हूँ कि खाना जो है वो मैं बना के जाऊँगी तो सही रहेगा क्योंकि आने के मतलब कब आऊँगी स्कूल से वो मुझे कुछ भी पता नहीं है क्योंकि पूरी 6th और 7th दोनों ही क्लास का जो रिज़ल्ट और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कल ही है। तो हो सकता है टाइम लग जाए, 1 घंटा भी लग जाए, 2 घंटे भी लग जाए। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मुझे जाना है जल्द स्कूल। तो उसके लिए मैं बस सुबह जल्दी उठ गई थी, उठ के फटाफट से मैंने मतलब किचन में जब चाय रखी थी ना तो साथ में ही मैंने आज मुझे बनानी थी करेले की सब्ज़ी जो मैंने रात को ही साफ़ करके रख दी थी। करेले और भिंडी दोनों मैंने साफ़ करके रख दिए थे। तो एक तरफ मैंने करेले की सब्ज़ी चढ़ाई थी और एक तरफ बनाई थी मैंने अरहर की दाल, आटा लगा दिया है और चावल भिगो दिए हैं। तो इतना सारा काम मेरा हो गया है और अभी बस मैं नहा के निकली और अब जल्दी से थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम जो है जितना बन पाएगा मेरे से उतना मैं कर लूँगी क्योंकि ना बाहर जाते हैं तो घर को बिल्कुल गंदा करके छोड़ के जाते हैं ना तो फिर मेरा मन नहीं लगता है, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसके लिए एक बार मैं बेड जो है वो साफ़ कर दूंगी, बिस्तर जो है वो भी फोल्ड कर दूंगी और उसके बाद में जो हॉल है उसके अंदर सोफ़े की क्लीनिंग, इतना काम यदि हो जाता है ना तो ऐसा लगता है जैसे घर के अंदर ऑलमोस्ट साफ़ सफाई जो है वो हो गई है। अच्छा आप सबसे एक रिक्वेस्ट मैं करूँगी, मैं कई बार करती हूँ, आज फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आप वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो मेरे वीडियोस जो है वो बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाएंगे। और अभी कुछ दिन मैं वीडियो जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी तो हो सकता है बहुत से सब्सक्राइबर मेरे मुझसे नाराज़ हो गए थे तो व्यूज़ जो है वो भी मेरे बहुत कम हो गए। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं भी फैमिली में रहती हूँ, कई बार इधर उधर आना जाना पड़ता है तो वीडियो जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा समझा कीजिए। और अब मैं जब घर पर आ गई हूँ तो बस मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं घर के काम जो है वो भले टाइम से करूँ नहीं करूँ लेकिन वीडियो जो है वो आपके पास मैं टाइम से भेज दूँ। और एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं वीडियो जो है वो किस टाइम पर डालूँ ताकि आप वीडियोस को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि मैं किस टाइम पर वीडियो डालूँ ताकि आप पूरा वीडियो अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, तो मेरे को हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं किस टाइम पर वीडियो को अपलोड करूँ। कई बार मैं दिन को भी कर देती हूँ, कई बार शाम को कर देती हूँ और कई बार मेरे को अपलोड करते करते 8 या 9 भी बज जाती है। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, आप थोड़ा सा मुझे सजेस्ट करना, थोड़ी मेरी हेल्प करना, सपोर्ट करना। ठीक है, तो मुझे बताना ज़रूर कि किस टाइम पर मैं वीडियो अपलोड करूं। तो इधर घर की कुछ डस्टिंग मैंने कर दी है और अब मैं तैयार हो गई हूं जाने के लिए। एवरीवन, तो सुबह की बज गई है 9, ये देखो 9 बज गई है और अभी तैयार हो गए हैं। उधर ये देखो बच्चे जो है वो भी तैयार हो गए हैं, वो एक्साइटेड है क्योंकि आज जो है उनका ओपन डे, रिजल्ट मिलने वाला है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, रिजल्ट भी मिलेगा आज, बच्चों की 7th क्लास की बुक्स भी मिलेगी। ठीक है, तभी जा रही हूँ जल्दी से स्कूल। किचन का काम जो है वो मैंने खाना बनाने का काम चालू कर दिया, सिर्फ रोटी बनानी है क्योंकि आके क्या पता लेट हो जाएगा आने में, क्योंकि पहले एक बच्चे का रिजल्ट मिलेगा, फिर दूसरे का मिलेगा, फिर बुक्स मिलेगी, तो मुझे लगता है शायद लेट हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ मैंने किचन का काम जो है वो किया, बाकी घर के सारे काम पड़े हैं वो करूँगी आने के बाद में। और बच्चे देखो कितने खुश लग रहे हैं, आज कितने दिन बाद, कितने 11 तारीख को लास्ट स्कूल गए थे, उसके बाद में आज जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अभी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे और रिजल्ट भी मिलेगा आज। ठीक है, तो चलो जाते हैं एक बार स्कूल, फिर आके मिलते हैं। सो फाइनली मेरे दोनों बच्चे 7th क्लास में प्रमोट हो गए हैं और वहाँ पर दोनों की एक एक पिक्चर जो इस तरीके से क्लिक करी थी मैंने। दोनों बच्चे मेरे 7th क्लास में प्रमोट हो गए हैं, बच्चों का रिजल्ट भी आ गया है, बच्चों की बुक्स भी आ गई है और अब नए काम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि इतनी सारी अच्छा टेक्स्ट बुक जो है वो मैं स्कूल से लेकर आई हूँ। नोटबुक मैंने स्कूल से नहीं ली है क्योंकि इतनी कंपलसरी नहीं होती है, तो मैं बाहर से लेके आ जाती हूँ क्योंकि स्कूल में मुझे लगता है कि थोड़ी सी कॉस्टली
पढ़ती है, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट बुक जो है वो सारी स्कूल से लेके आ जाती हूँ। खाली एक मराठी की जो है वो हमको बाहर एक बुक स्टोर है वहाँ से लेनी, बाकी सारी बुक जो है वो स्कूल से मिल जाती है। और टेक्स्ट बुक जो है, सॉरी नोटबुक जो है वो फिर मैं अभी 1-2 दिन में डीमार्ट जाऊँगी तो वहाँ से नोटबुक भी लेके आऊँगी, बच्चों के स्टेशनरी का सामान लेकर आऊँगी, क्योंकि बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि उनको एग्ज़ाम जैसे ही ओवर हुए थे ना, तब मैंने उनको बोला था कि मैं तुमको जब हम बाहर जाके आ जाएंगे तो आने के बाद में तुमको डीमार्ट लेके जाऊंगी और वहाँ से तुमको जो भी स्टेशनरी का सामान चाहिए तो वो ले लेना। तो आप समझ लो कि आज सुबह से परी करीबन मुझे 10 बार पूछ चुकी है कि हम डीमार्ट कब जाएंगे, डीमार्ट कब जाएंगे, क्योंकि उसको स्टेशनरी के सामान का बहुत क्रेज़ है, ठीक है। तभी बच्चों का जो स्कूल है वो 5 तारीख से ओपन होने वाला है, तभी मेरे पास में है 4-5 दिन। तो एक बार तो मैं घर के जो काम है वो निपटा दूं, क्योंकि मेरा घर जो है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो रहा है, ठीक है। तो स्टेशनरी का सामान लेकर आना है। उसके अलावा यूनिफॉर्म जो है वो इस बार मैं नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि लास्ट ईयर की जो यूनिफॉर्म है वो अच्छी खासी है, कोई तकलीफ नहीं है उसके अंदर। खाली एक दो मुझे लग रहा है कि बटन जो है वो ख़राब हो गए, मतलब टूट गए, तो वो मैं लगा दूँगी बस। और बुक्स आ गई है, अब इनके कवर्स वगैरह मुझे चढ़ाने हैं। और रही बात बच्चों के रिज़ल्ट की, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है। जो एक्सपेक्टेशन थी मुझे उतना नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा है। जो उन्होंने पढ़ाई करी थी उसके अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही होती है बच्चे, लेकिन हाँ जितनी उनकी कैपेसिटी उतना वो कर लेते हैं। मैं बच्चों पे इतना प्रेशर नहीं डालती हूँ पढ़ाई से रिलेटेड। और स्पेशली जब बच्चों का रिज़ल्ट आता है, आप लोग भी अगर आपके घर के अंदर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके ऊपर प्रेशर मत डालिए। और बच्चों की जो कैपेसिटी है, हर बच्चों की अपना अपना इंटरेस्ट होता है, उनकी कैपेसिटी होती है पढ़ाई की, हर चीज़ की ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। उनको मतलब जब बच्चों का रिज़ल्ट मेरे हाथ में आया था तो थोड़ा सा मुझे भी लगा था, क्योंकि मुझे भी एक्सपेक्टेशन रहती है, लेकिन हाँ मैं बच्चों को नहीं डांटती हूँ उतना ज़्यादा, ना उनके ऊपर प्रेशर डालती हूँ। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उनको समझाया ज़रूर था कि अब आप 7th क्लास में आ गए हो, बड़ी क्लास में आ गए हो, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जो हार्ड वर्क है वो करना पड़ेगा, कुछ टाइम टेबल जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं बोला था, ठीक है। और अभी वैसे भी बच्चों के भी वैकेशन चल रहे हैं, तो मैं बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी टेंशन नहीं देना चाहती हूँ। तो ये तो हो गई स्कूल की सारी बातें। और अब घर के अंदर मेरे काम, आज मॉर्निंग में मैं सिर्फ खाना बनाने का काम जो है वो करके गई थी, और बस अभी खाना वाना हम सबका खाना जो है वो हो गया। और बच्चे जो है वो गए हैं ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन टीचर जो है उनके मतलब कल भी उनका मैसेज आया था, आज सुबह उनका कॉल आ गया था कि बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो कैसा रहा। तो बच्चे जैसे ही आए तो आके मैंने उनको रिज़ल्ट लेकर भेज दिया है ट्यूशन टीचर के वहाँ पर, तो वो वहाँ गए हैं। और अब मैं करूँगी अपने घर के ढेर सारे। पहले तो मैं मशीन जो है वो चला देती हूँ। अच्छा ये कपड़े जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ से तो मैं सारे के सारे कपड़े जो है वो धो के लेके आई थी, लेकिन ये जो बेडशीट्स है वो बस के अंदर मैंने बिछाई थी, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी। इसको मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ सर्फ के पानी से निकाल देती हूँ बाहर ही। और इसके अलावा ये देखो, ये वाली जो साड़ी है जो कि कल मैंने महिला मंडल में पहनी थी कुछ देर, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो थोड़ा पसीना पसीना होता है, तो सोच रही हूँ इसको भी मैं सर्फ के पानी से निकाल देती हूँ। तो ये तो काम होंगे मेरे हाथ से काम करने वाले। और मशीन के अंदर थोड़े बहुत ही कपड़े हैं, तो सोच रही हूँ चला देती हूँ, क्योंकि कल से फिर थोड़ी मैं एक्स्ट्रा क्लीनिंग जो है वो करने वाली हूँ घर की, क्योंकि मेरा घर जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। पहले बच्चों के चल रहे थे एग्जाम, और उसके बाद में फिर मैंने सोचा था कि बाहर जाके आऊँगी तो उसके बाद में ही घर जो है वो साफ़ करूँगी। तो घर जो है वो बहुत बुरी तरह गंदा हो रहा है, तो कल से फिर मैं घर की जो साफ़ सफाइयाँ हैं उसके अंदर लगने वाली हूँ। तो वैसे भी बहुत सारे कपड़े होंगे, बिस्तर होंगे, कुछ ब्लैंकेट तो खैर मैंने सारी धो दी थी, लेकिन बेडशीट्स वगैरह बहुत सारी गंदी हो रही है, तो सोच रही हूँ आज जितने थोड़े बहुत कपड़े हैं वो मैं धो देती हूँ। तो काम तो मेरे अभी बहुत सारे बाकी है। अगर मैं वीडियो बनाना चाहूँ तो शायद 1-2 घंटे तक ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वीडियो को मुझे यहीं एंड करना पड़ेगा। और आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, और मुझे बताना ज़रूर कि मैं कितनी बजे वीडियो अपलोड करूँ।